A very good morning to all of you, all the students of class 9th. I welcome you again. This is the third consecutive video, and we are studying the first chapter of the social science of your social science subject, the French Revolution. In the previous videos, I just made some introduction by teaching you about the initiation of the French Revolution, the climax scene, which was the attack on the fort of Bastille, जो सबसे प्रमुख सीन था, जहाँ जिसके पहले की कुछ कहानी है, जिसके बाद की भी कुछ कहानी है, और हमने उस प्रमुख सीन के बारे में पढ़ा है। मोस्ट प्रोमिनेंट सीन वो था अटैक ऑन फोर्ट ऑफ बस्तिल। तो बस्तिल पे किले पे हमला हुआ 14 जुलाई 1789 को। कहाँ पे? सिटी ऑफ पेरिस में। लोगों में अफवाह थी कि राजा ने आदेश दिया कि सेना जो लोगों पर हमला करने वाली, इससे पहले कि लोगों पे हमला होता, लोगों ने खुद अपनी टाउन हॉल में इकट्ठा हुए और वहाँ पे उन्होंने अपनी मिलिशिया बनाई, यानी कि अपनी सेना बनाई। ठीक है, कुल कितने लोग थे? 7000 मैन प्लस वोमेन। उन्होंने बस्तिल के किले पे हमला किया जिसमें 7000 कैदी थे। क्यों हमला किया? वाई डिड पीपल अटैक ऑन द फोर्ट ऑफ बस्तिल? आई आस्क्ड यू इन द प्रीवियस क्लास एंड आई टोल्ड यू टू कमेंट बिलो। प्लीज स्टडी एट योर होम्स, प्लीज ट्राई टू वॉच द वीडियोज। आई नो ऑल द स्टूडेंट्स of class 9th are utilizing the smartphones, Android phones. So if you are spending 4 hours or 5 hours on watching movies or doing extra things, you can at least spend just 10 to 15 minutes, okay, if you like it. And if you don't find it interesting, if you are saying that, sir, the way you are teaching we are not getting, so you can just comment below. You can just suggest me, sir, please teach like this, please tell us something about, please give us more details. I'm all okay, but you need to study and watch the videos because we are working here first time in this way just to teach you. Okay, when we will come together, I will tell you all the stories how we are making all such videos just for you, so that you all can study. So please be focused and pay attention and study. 7 prisoners in fort of बस्तिल। बस्तिल किले में 7 कैदी थे। क्यों हमला हुआ? क्योंकि बस्तिल का किला राजा के निरंकुश शासन का प्रतीक था। बिकॉज द फोर्ट ऑफ बस्तिल वॉज द सिंबल ऑफ डेस्पोटिक रूल ऑफ किंग। ओके, तो ये थी सीन। ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमला किया गया, इसके पहले इतिहासकारों का अलग अलग कथन है। ठीक है, तो उस कथन को जानने से पहले क्यों हुआ, क्या धन की कमी हो गई थी, क्या शासन अच्छा नहीं था, क्या लोग परेशान हो गए थे, वर द पीपल ऑफेंडेड बाय द रूल ऑफ द किंग, और वॉज देयर ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, और was there any political cause? What were the causes? There were different causes: political, economic, social, and we are going to study all about them. Okay, so point B in your book is, you can just refer to your book, is French society. Okay, in that time, at that moment, तो फ्रेंच समाज कैसा था? 1774 में लुई 16 जो थे वो कौन से वंश के थे, आप बताएंगे? प्लीज कमेंट बिलो कि लुई 16 किस वंश से ताल्लुक रखते थे। ओके, व्हाट वाज द एंसेस्ट्री ऑफ द लुई 16? व्हाट वाज द नेम ऑफ द क्लेन of Louis 16? Please comment below. Please comment below, all the students of class 9th. Okay, does not matter where do you study, in which school, or what do you do. If you are watching this video, please comment. Okay, he was 20 years old. वो 20 साल के थे, and he was married to Maria Antoinette. Maria Antoinette was the princess of Austria. ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। बाद में जाकर ऑस्ट्रिया ने ही लुई 16 की मदद की थी। ठीक है, जब बगावत हुआ फ्रांस में तो ऑस्ट्रिया ने मदद की थी उसमें। अब फ्रांस का समाज में क्या समस्या क्या रही थी? प्रॉब्लम वाज दैट एम्प्टी ट्रेजर माने खजाना खाली, यानी फ्रांस का जो खजाना था वो खाली हो चुका था। यानी कि क्यों खाली हो चुका था? देयर वर 2 रीजन्स। दो क्या थे? पहला रीजन ये था, कॉन्टिन्यूअस वॉर, लगातार युद्ध हो रहे थे।
and maintenance of empire. दो देयर वर टू रीजन्स। पहले ये था कि फ्रांस जो था, ध्यान से सुनेंगे, फ्रांस जो था वो अमेरिका की मदद कर रहा था। अमेरिका उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, ठीक है, ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका जो लड़ रहा था, तो फ्रांस ने अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका के 13 कॉलोनीज थे, ठीक है। कॉलोनीज क्या होती है? A special area which is occupied by a country with that, and that area belongs to another country, but it is occupied by another country just by you doing trade or just for territorial expansion, ठीक है ना, विस्तार करने के लिए, या फिर जहाँ पे व्यापार कर रहे होते हैं, जहाँ उनका बाजार होता है, उस जगह को नियंत्रित कर लेते हैं, पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लेते हैं, उस जगह पे कब्जा जमा लेते हैं, अपने किलेबंदी कर लेते हैं, तो वो कॉलोनी बन जाती है, जहाँ से वो व्यापार करते हैं। तो ब्रिटेन की कॉलोनी थी अमेरिका। अमेरिका में 13 कॉलोनी थे, और उनको छुड़ाने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। तो उसमें एक्सपेंस हो रहा था, पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। और उसके अलावा अब अगर किंगडम है तो उसको मेंटेन करने के लिए पैलेस को मेंटेन करना, वहाँ के नौकर चाकर, वहाँ के उच्च अधिकारी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें थी मेंटेन करने के लिए। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है खजाना खाली हो चुका था। जब लुई 16 राजा बने तो खजाना खाली था। कर्ज जो था 2 बिलियन लेबर डेब्ट था। लीवर जो है फ्रांस की मुद्रा थी। 2 बिलियन लेबर कर्ज पहले से था, और युद्ध की वजह से 1 बिलियन लेबर और जुड़ गया। 2 बिलियन पहले से था और 1 बिलियन लेबर और जो है जुड़ गया। जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स मैंने उधार देने वाले, वो अब जब कर्ज देते थे, you know, such as in our country, if government will require any kind of money, any kind of capital, if there is shortage of capital, then government of India may ask the biggest capitalists such as Ambani's or Reliance Industries to please grant some loan. उसी तरीके से फ्रांस में राजा जो रॉयल फैमिली होती थी, उसे जब ज़रूरत होती थी मनी की, तो वहाँ के जो बड़े पूंजीवादी कैपिटलिस्ट है, या जिनके पास बहुत पैसा था, उनसे कर्ज लेते थे, तो उनको क्रेडिटर कहेंगे, उधार देने वाले को क्रेडिटर। तो उनको पैसा चुकाया जाता था, वो कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था, और अब वो 10% ब्याज लेने लगे थे, 10% इंटरेस्ट ले रहे थे, जो भी वो कर्ज देते थे फ्रांस के शाही परिवार को, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो थी फ्रांस का समाज कैसा था, आप ये पढ़ रहे हैं। लुई 16 राजा थे, वो 20 साल के थे। उनका विवाह मरिया एंटोनेट, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उनके साथ हुआ था। जब लुई 16 राजा बने तो खजाना फ्रांस का खाली हो चुका था, क्योंकि फ्रांस जो है उसके पास देयर वर 2 मेन कॉजेस। पहला ये था कि वो फ्रांस वेज्ड कंटिन्यूस वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन, बिकॉज फ्रांस वॉज हेल्पिंग अमेरिका की मदद कर रहा था, इसलिए। और कर्ज जो था 2 बिलियन पहले से था, 1 बिलियन और ऐड हो गया उसमें। और जो उधार देने वाले थे वो 10% और ज़्यादा लोन लेने लगे थे। पूरा समाज जो था कितने वर्गों में बटा हुआ था? 3 वर्गों में, क्लर्जी, नोबिलिटी, उसके बाद बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट, बड़े व्यापारी जो होते थे, ठीक है ना, अदर ट्रेडर्स होते थे, या कोर्ट के अधिकारी होते थे। इनकी पदवी 3rd स्टेट में बड़ी थी। ये आपका हो गया 1st स्टेट, ये हो गया 2nd स्टेट, ये हो गया 3rd स्टेट। तो यहाँ पर पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रिविलेज है, राइट्स हैं। उसके बाद इनके पास नोबेलिटी क्या होती है? राजा के दरबारी, सामंत, उच्च अधिकारी, वो नोबेलिटी में आ जाएंगे। क्लर्जी का मतलब है पादरी, जो पंडित होते हैं, जैसे हमारे समाज में ब्राह्मण होते हैं, वहीं पे उस तरह से गिरजाघरों के, चर्च के क्या होते हैं? क्लर्जी होते हैं, ठीक है। तो इनके पास ज़्यादा पावर थी, ज़्यादा प्रिविलेज थी, ज़्यादा इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, नोबेलिटी को टैक्स नहीं देता। सारा टैक्स कौन देता था? 3rd स्टेट, ठीक है। तो 3rd स्टेट के ऊपर बोझ बढ़ गया था। इसमें भी 3 कैटेगरीज हैं। बड़े व्यापारी जो बड़े थे, ये ऊपर होते थे, उनसे नीचे होते थे किसान और जो कारीगर होते हैं, और सबसे नीचे छोटे किसान या लैंडलेस, जिनके पास बेगर थे, जमीन नहीं थी, या फिर नौकर जो थे। बात समझ में आ रही है? इस तरह से
फ्रांस का समाज बटा हुआ था। इनकी पदवी सबसे ऊपर, उनसे नीचे इनकी, उसके बाद इनकी, उनके बाद इनकी, उसके बाद इनकी। ठीक है, ये दोनों टैक्स नहीं देते थे, इनके पास बर्थ राइट होते थे, बर्थ से प्रिविलेज होता था। इनको टैक्स, सारा टैक्स का बोझ उठाना पड़ता था थर्ड स्टेट को, और प्रिविलेज भी उनके कम होते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मुकाबले। बात समझ में आ रही? सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड आई होप you are making notes. Please make notes, and if I am asking any question you are not answering, so I'm not gonna force you. I'm just telling you, if you are interested. And the fact of the matter is we have lost 3 months due to corona, and we would have to work very hard for the class 9, for class 10 when the school will reopen again. So if you are getting the privilege to study at your home through this online channel, please study. I request you, please be safe, please enjoy. You can enjoy. You have the holidays, you can watch movies or make fun or just spend time with the family. But please study and please answer the questions. Okay? I just ask you, please tell me the ancestry of Louis XVI. Louis XVI किस पूर्वज, किस वंश से ताल्लुक, व्हाट वाज द क्लेम ऑफ लुई 16, किस वंश से ताल्लुक रखते थे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन बनाएंगे आप। व्हेन लुई 16 ascended the throne of France, why was the treasury of France empty? जब लुई 16 राजा बने तो फ्रांस का खजाना क्यों खाली था? If you are not able to answer in English, please answer it in Hindi. Okay, it's all okay. So be safe and study. Good luck.